लेकिन असली ड्रामा तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद शुरू हुआ, जहां नीतीश कुमार के सबसे करीबी और जेडीयू के कद्दावर नेता और मंत्री रहे अशोक चौधरी और लल्लन सिंह यानी राजीव रंजन सिंह मीडिया के सामने मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए नजर आए। आंसू, दर्द, बड़ी बड़ी बातें, नीतीश जैसा नेता न हुआ है न होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि बिहार के राजनीतिक में चाणक्य के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनेता है। एक ऐसा नाम है जिसने बिहार के हर दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई है। वो नेता कम और भरोसे का दूसरा नाम ज्यादा है। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने 3 बार गठबंधन बदला। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड कायम किया जब वो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वक्त बदलेगा, चेहरे बदलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का नाम बिहार की पहचान बनकर हमेशा याद रखा जाएगा। दिल टूटा, उम्मीदें टूटी, गमों और उदासी का पहाड़ भी टूटा और इसी दौरान अपने सबसे करीबी दोस्त यानी लालू प्रसाद यादव से धोखे भी खाए। साल था 1985, जब 2 बार के लगातार हार के बाद फिर से सियासत के मैदान में एक नए इरादे, बुलंद हौसले और एक मजबूत रणनीति के साथ उतरने का फैसला लिया और मन में एक गांठ बांध लिया कि इस बार मैदान में बाजी मार कर ही वापस आएंगे। इलेक्शन हुआ, पार्टी थी लोकदल और जगह थी हरनौज और मुकाबला था कांग्रेस नेता ब्रिज नंदन सिंह से और इस बार मेहनत रंग लाई और 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। ये कहानी है सुशासन बाबू के नाम से मशहूर और बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार की। 25 नवंबर 2005 का साल था जब नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ लेकर बिहार की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। इस बीच यानी 1985 और 2005 के बीच बहुत सी घटनाएं हुई। दिल टूटा, उम्मीदें टूटी, गमों और उदासी का पहाड़ भी टूटा और इसी दौरान अपने सबसे करीबी दोस्त यानी लालू प्रसाद यादव से धोखे भी खाए। सुशासन बाबू के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले नीतीश कुमार बिहार के इतिहास में पहले ऐसे सीएम है जिसने 10 बार सीएम पद की शपथ लिए हैं। फिर साल आया 2025 का, यहाँ बिहार के लोगों को 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा तो जरूर दिया गया, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट का ऐसा मानना था कि इस नारे के पीछे धोखा और झूठ छुपा हुआ है और हुआ भी वही। नीतीश कुमार सीएम तो बन गए, लेकिन सिर्फ 105 दिनों के लिए। उसके बाद बिहार की जनता के मन में एक सवाल आने लगा कि चुनाव में नारा था 25 से 30, एक बार फिर से नीतीश, लेकिन कहानी अचानक कैसे पलट गई। इस बात में कोई शक नहीं कि बिहार के राजनीतिक में चाणक्य के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनेता है। भाजपा और आरजेडी के बीच गठबंधन में लगातार बदलाव के बावजूद नीतीश कुमार 2005 से सभी चुनाव में लगातार जीत हासिल करने में कामयाब रहे और कई बार मुख्यमंत्री भी बने। 1996 में नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ दिया। 2000 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल केवल सिर्फ 7 दिनों का था। 2005 में वो फिर से मुख्यमंत्री बने। 2015 में उन्होंने महागठबंधन में शामिल होकर फिर से पाला बदला और दोबारा सत्ता में लौटे, लेकिन ये साझेदारी लंबे समय तक नहीं चली। वो एनडीए में लौट आए और 2020 में फिर से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन गए। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने 3 बार गठबंधन बदला। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड कायम किया जब वो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार की सियासत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी जो 2005 से लेकर अब तक बार बार सत्ता में लौटते रहे, वही नीतीश कुमार इस बार कुछ अलग खेल खेल गए। मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 105 दिनों के बाद ही राज्यसभा का रास्ता चुन लिया। अब सवाल यह है कि यह फैसला उनका अपना था या किसी बड़ी राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा। चुनाव के दौरान कुछ ऐसे संकेत भी दिखने लगे थे, जैसे कि कम रैलियां, कम पब्लिक अपीयरेंस, हेल्थ की चर्चाएं। ऐसा लग रहा था कि चेहरा तो नीतीश कुमार जरूर है, लेकिन कंट्रोल कहीं और है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पहले ही ये बात कह चुके थे कि नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं रहेंगे, या बहु रहेंगे भी तो बहुत कम समय के लिए रहेंगे। और अब जो कुछ भी हो रहा है वो इसी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनडीए के अंदर पहले ये समझ बनी हुई थी कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जाएगा और बिहार में नई क़यादत लाई जाएगी। लेकिन असली ड्रामा तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद शुरू हुआ, जहां नीतीश कुमार के सबसे करीबी और जेडीयू के कद्दावर नेता और मंत्री रहे अशोक चौधरी और लल्लन सिंह यानी राजीव रंजन सिंह मीडिया के सामने मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए नजर आए। आंसू, दर्द, बड़ी बड़ी बातें, नीतीश जैसा नेता न हुआ है न होगा। बातों में दर्द जरूर था, लेकिन दर्द से ज्यादा मुनाफिकत और जमीर फरोशी की बू आ रही थी। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इतना ही दुख था तो खुलकर विरोध क्यों नहीं? अगर नीतीश कुमार का फैसला गलत था तो कैमरे के सामने आंसू क्यों नहीं और पहले चुप्पी क्यों? क्या सच में ये दर्द है या सिर्फ एक पॉलिटिकल सीन है? सच्चाई क्या है शायद ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। बिहार की सियासत का एक नया दौर अब एक नए मोड़ पे खड़ा है। नीतीश कुमार अब राज्य की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार के हर दिल पर उनका जो असर है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक एहसास था जो हमेशा जिंदा रहेगा। वक्त बदलेगा, चेहरे बदलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का नाम बिहार की पहचान बनकर हमेशा याद रखा जाएगा। बिहार की मिट्टी में
उनका छाप हमेशा महसूस होगा, हर सड़क, हर फैसला, हर बदलाव में। नीतीश कुमार सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, एक ऐसा नाम है जिसने बिहार के हर दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई है। वो नेता कम और भरोसे का दूसरा नाम ज्यादा है, जो सिर्फ राज नहीं करते बल्कि लोगों के दिलों में बसते हैं। ये विदाई नहीं है, ये एक ऐसा सफर का नया पड़ाव है जिसे बिहार की जनता कभी भूल नहीं पाएगा। बिहार का कमान अब किसके हाथों में होगा, उनका औपचारिक तौर पर अभी कोई घोषणा नहीं हुआ है, अभी उसकी घोषणा आना बाकी है। लेकिन नीतीश कुमार के जो सबसे करीबी नेता, या ये कहिए कि सबसे भ्रष्टाचार नेता जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ धोखा किया है, उसकी स्टोरी अभी बाकी है, जो हम आपको हमेशा सुनाते रहेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप हमारे साथ जुड़े रहे और इस कहानी को सुनने में आप हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया।